ये जी राहुल गांधी के भी घमंड का, अहंकार का भी ये परिचायक है कि उनका अहंकार कम नहीं हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और अखिलेश जी पूरी तरह से सहमत होंगे। एक नॉन कैरिस्मेटिक, कंप्लीटली नॉन कैरिस्मेटिक, जिनको हिंदी बोलने नहीं आती है, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में आप एक ऐसे मैंने आप, वो कहते हैं ना, उस दिन वो मोदी जी उनके बारे में बोल रहे थे कि कोई काम को अगर बिगाड़ना हो तो इनके हाथ में दे दीजिए। उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को आपने लोकसभा में बना दिया। वो क्या बोलते हैं ना, वो खुद समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं। ठीक है, वो वहां के जुझारू नेता होंगे, वहां पर रखिए आप उनको, लेकिन लोकसभा में किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो सत्ता पक्ष को जो है सो डिरेल करे अपने अपने ओजस्वी भाषण से कम इसका ख्याल भी नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि ये परिवार स्वयं अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। और इस देश के लोग कांग्रेस की बड़ी पार्टी, कांग्रेस बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी, लोकतंत्र बचाओ लोकतंत्र, अरे इस पार्टी से लोकतंत्र नहीं बचेगा। अखिलेश जी बोलिए कुछ। सलाहकार ने क्यों नहीं नहीं कहा कि अधीर रंजन चौधरी को कैसे बना रहे हैं आप लोकसभा में नेता? नहीं, आप ये जो है ये आपकी बात 100% सही है। लेकिन चूंकि चर्चा हमारी ममता बनर्जी को लेकर शुरू हुई थी, कांग्रेस के बारे में हम बहुत सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं और ये होती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की जी, अपनी अब उसमें से अंदरूनी, कुछ बचा नहीं, अलायंस तो खत्म हो गया, अलायंस तो हाँ, खत्म हो चुका है। अंदरूनी परेशानी है। लेकिन अभी जो हमारा जो मौजूदा सवाल ये है, मौजूदा जो बातें ये है कि कांग्रेस के भीतर में कितनी रुदाली की जाए। कांग्रेस की अनंत कहानी है, बहुत सारी बातें हैं। और ये बात मैं उसमें एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि समय के साथ पार्टियों की राजनीति भी बदलती है। जब लोग बदलते हैं, नेता बदलते हैं, तो उसका समझिए कि जमीन आधार भी बदलता है। और यही वजह है कि पार्टियां कभी गर्त में जाती है, कभी उड़ती है, कभी बर्बाद होकर खंडित खंडित हो जाती है। कांग्रेस ही देश की पहली ऐसी पार्टी होगी जो कम से कम दर्जन भर से ज्यादा बार टूट चुकी है। और जो टूटी हुई कांग्रेस है, आज कहीं न कहीं कई राज्यों में सरकार भी चला रही है। ये एक अलग विषय है। ये भाई साहब ने एक बात कही, तुर्कान जी ने, कि कांग्रेस को ये चाहना चाहिए कि जो टूटी हुई तमाम कांग्रेस है, सारे कांग्रेस को असम्बल कर लेना चाहिए। बड़ा असंभव है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो लोग पार्टी से बाहर निकलते हैं वो अपनी ताकत के साथ निकलते हैं, अपनी ताकत का इजहार करते हैं और एक असेंबली करके, एक बनाकर पूरी पार्टी को अपना जीतते हैं, हारते हैं। अब वो नहीं चाहेंगे कांग्रेस के साथ हम आए। हाँ, लेकिन कोलिशन हो सकता है, कोलिशन हो सकता है। लेकिन अब देखिए क्या उसमें, तो चूंकि हमारे आपके कहने से होगा नहीं, यह एक छत्रप की पूरी राजनीति होती है, वो सब हटा दीजिए। मौजूदा समय की राजनीति ये है कि अभी जो अलायंस को लेकर बीजेपी वर्सेस इंडिया की जो राजनीति आगे बढ़ती दिख रही थी, उस पर कहीं न कहीं से ब्रेक लगता दिख रहा है। ये हमें भी लग रहा है। वो ब्रेक इसलिए कि ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है, उसमें नीतीश कुमार भी एक किरदार है। उसमें महाराष्ट्र के जो हमारे और कांग्रेस के साथ जो अलायंस वाले हैं, शरद पवार जी हैं, चाहे उद्धव जी हैं, उस सब के साथ ऐसे ही नौटंकी चल रही है। और ये नौटंकी अगर आगे इसी तरह चलती रही तो इंडिया अलायंस भी खत्म हो जाएगा। और हमें तो अब ये लगता है, कल मैंने इस पर कुछ राइटअप भी लिख रहा था, कि कांग्रेस को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कांग्रेस पहले यूपीए नाम से अपना एक गठबंधन चला रही थी, क्या वह यूपीए नाम के जिसमें 10-12 पार्टियां होती थी, वह भी यूपीए चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? तो ये जो है ना, देखिए, बीजेपी को हराना तो अब दूसरी बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये हो गई कि राज्यों की जो राजनीति है या उसमें इंडिया गठबंधन की जो राजनीति होने वाली है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर ममता बनर्जी हालिया राजनीति को देखते हुए अगर पीछे हटती है, तो ममता बनर्जी की राजनीति भी डिरेल्ड हो जाएगी आगे जाकर। क्योंकि देखिए, बीजेपी का बंगाल में पदार्पण हो चुका है और मजबूत पदार्पण बीजेपी का बंगाल में है। ममता बनर्जी से कांग्रेस और वाम दल
का कंपटीशन नहीं है, उनका कंपटीशन बीजेपी से है। तो अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़कर वो बीजेपी को मात देगी या बीजेपी का कंपटीशन उससे कर लेगी वो, तो हमें नहीं लगता है कि ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं से यहाँ दबाव में है और वो धोखा खाएगी। और ममता बनर्जी समझिए कि आगे जाकर उनकी राजनीति भी वहां कमजोर हो जाएगी और पूरे बंगाल में बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। बात नहीं है, 15 साल तो शासन में रह चुकी हैं, उसके बाद वो देखेंगी, अपनी पारी तो वो ठीक से खेल चुकी हैं ममता बनर्जी, और चौथी बार भी अभी तक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है, कम से कम मुस्लिम मतदाता का जो इक्वेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑल ओवर इंडिया से। एक बात और बता दूं कि बंगाल में जो ममता बनर्जी का कल का बयान है, वो पॉलिटिकल जो प्रेशर जो भी हो ममता बनर्जी पर, एक राजनीति और उनको खाए जा रही है ममता बनर्जी को। असम में और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से राहुल गांधी को हमें लग रहा है, ये हमारा हमारी अपनी सोच है कि नॉर्थ ईस्ट में खासकर असम में राहुल गांधी को जितना समर्थन मिला है, जन समर्थन, उसको देखकर ममता बनर्जी परेशान हो रही है। उसको लग रहा है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में राहुल की यात्रा अगर आएगी तो उसमें समझिए कम से कम मुस्लिम वोटर जो है, तो उनका मुस्लिम वोटर होता था वो बंटेगा वो। और वो अगर बंटा तो ममता बनर्जी की परेशानी हो सकती है। और देखिए, असम से तो यात्रा निकल चुकी है, ये यात्रा की असल परेशानी होने वाली है जाकर समझिए कि वहां उत्तर प्रदेश में जोगी बाबा हो सकता है इनको गिरफ्तार ही करके बंद कर दे। और दूसरी चीज ये है कि ममता बनर्जी की जो भी राजनीति है उसमें आप भी जानते हैं और बीजेपी बार बार इस बात को कहती भी है कि मुसलमानों की राजनीति अभी पश्चिम बंगाल में 100% ममता बनर्जी के साथ है। और अगर उस मुस्लिम 30% मुसलमानों में अगर 5 से 10% मुसलमान भी, जिसकी 100% संभावना है, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाए, ताकि ध्रुवीकरण के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। और वो चाहती है कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप मुसलमानों को साथ में लेकर के खेल कर रहे हैं। इसलिए एक और खास बात है अखिल जी, बिहार में भी जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो वहां तो लालू और नीतीश को लग रहा है कि ओवैसी को काउंटर करने के लिए बेटर है कि हमारे अलायंस के लोगों को मिल जाए, क्योंकि ओबीसी ने 5 सीटें सीमांचल के इलाके में जीत लिया है, तो वहां स्थिति थोड़ी बदली हुई है। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि मुस्लिम मतदाता, कांग्रेस का भविष्य और क्षेत्रीय छत्रपों का भविष्य और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कम से कम मुस्लिम मतदाता के बारे में क्या है, इस पर किसी और दिन। लेकिन अभी तत्काल तो लग रहा है कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ चुका है और इंडिया अलायंस के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस भी सबसे ज्यादा डरी हुई है क्षेत्रीय छत्रपों से। तो जो सलाहकार हैं कांग्रेस के, वो भी अब डर गए हैं कि भाई मेरी कोई सलाह काम नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत भारती जी, अखिल जी, प्रहार में हमसे बात करने के लिए। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। Bholanatha's brush cutter is a battery-operated machine with a charging time of 3.5 hours, boasts an impressive operating time of 6 to 8 hours, allowing it to efficiently cut through 16,000 square feet of wheat or rice fields on a single charge, while its petrol counterpart consumes 1,000 Indian rupees worth of petrol for the same task. भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।